हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 11th मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, नो हेड, 3 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल्स, नो टेल, एट मोस्ट 2 टेल्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं, हमारे पास जो गिवन दिया गया है तो लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं गिवन हमें दिया गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आप लिखेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसके आउटकम कितने आते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस इसकी बनाइए आप। आपको सिखाया हुआ है 8 है तो 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल। ठीक है, ऐसे आप इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ये इसकी सैम्पल स्पेस आ गई बेटा। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आप लिखेंगे। फर्स्ट आपको दिया है 3 हेड्स, आप लेट करेंगे। ई जो हमारे पास इवेंट है उसमें क्या है, हमारे पास 3 हेड है। सीधा बोला गया आपको 3 हेड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आए इस इवेंट में वो कितने आए, 1 आए। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे ए की। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम, वो कितने हैं 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, सेकंड पार्ट जो है आपके पास वो है आपके पास 2 हेड्स। ये बोला गया है सीधा मतलब क्लियरली आपको बोला गया है 2 हेड, तो 2 हेड आप देखेंगे क्या है, लेट करेंगे। अगेन इवेंट ई है हमारे पास, 2 हेड है ये, तो आप सैम्पल पॉइंट बनाएंगे। ये आ गया एक, और दूसरा ये आ गया 2 हेड, और थर्ड आपके पास 2 हेड ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ जो पॉइंट आ गए, सैम्पल पॉइंट वो कितने आए, वो 3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की आप निकालेंगे, वो क्या आई आपके पास, वो आ गया 3 अपॉन टोटल आउटकम 8। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला। थर्ड वाले में आपको बोला क्या है बेटा, थर्ड में आपको बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड। ठीक है, तो आप बाकी जितने हेड हैं वो आप ले सकते हैं। आपने लेट किया, हमारे पास इवेंट है ई, एटलीस्ट इसने 2 हेड बोला गया है, तो एटलीस्ट 2 हेड आगे ये वाले हैं, तो और ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो आपके पास ये आगे एटलीस्ट में 2 हेड और 3 हेड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम है इसके कितने आए इस इवेंट के, वो है आपके पास 4। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की क्या आएगी, 4/8। तो कटिंग किया आपने, 1/2 आंसर आ गया। ओके, अब आपके पास फोर्थ वाले जो इवेंट में आपको बोला गया है, वो बोला गया है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, और कम से कम आपके पास नहीं, मतलब जो नहीं है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, और बाकी जो रिमेनिंग बचे एलिमेंट वो सारे आएंगे, मतलब कि जो आपके पास ट्रिपल टी है वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे हमारे पास लेट ई इवेंट है, उसमें सैम्पल पॉइंट हमारे पास देखिए एटमोस्ट 2 हेड है, तो एटमोस्ट 2 हेड आपने ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, कम से कम वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ गए हमारे पास, और कम से कम वाले जितने भी थे वो भी आ जाएंगे, मतलब जैसे ट्रिपल टी वाला वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम जो हैं इसके, वो कितने आए आपके पास इस इवेंट के, वो आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो 7 आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी आप इसकी निकालिए इस इवेंट की ई की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, तो 7/8 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास फिफ्थ पार्ट में आपको पूछा गया है बेटा नो हेड। तो नो हेड का मतलब कोई भी हेड नहीं चाहिए, तो वो क्या होगा, 3 टेल होगी उसमें। लेट ई बी द इवेंट, उसमें आपके पास जो सैम्पल पॉइंट है, सॉरी वो क्या है, 3 टेल्स है।
क्या है आपके पास वो 3 टेल्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो, सैम्पल पॉइंट बोलो, वो कितने आ गए, 1 आ गया उसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की क्या आएगी, 1 बाय टोटल आउटकम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ हो गया। 6 पार्ट में है, आपको पूछा गया है बेटा 6 पार्ट में 3 टेल। ओके, तो लेट आप ई इवेंट ले रहे हैं, उसमें आपको अगेन बोला गया है 3 टेल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो आउटकम है उसके वो कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आएगी ई की क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास अब 7th वाले में क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली 2 टेल, मतलब 2 टेल उसमें एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो 2 टेल वाले हैं वो आप ले लेंगे, एच टी टी लेट करेंगे आप, ई वी द इवेंट है आपके पास, ठीक है, उसमें आ जाएगा एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच, एग्जैक्टली 2 टेल है तो यही पॉइंट आएंगे। तो नंबर ऑफ इसके सैम्पल पॉइंट है वो कितने आ गए, बोलिए, 7th वाले में 3 आ गए। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनी इस इवेंट की वो क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो 3/8 आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपको बोला गया है बेटा नो टेल, तो इट मीन्स क्या हुआ, इस इवेंट में ओनली आपके पास हेड हुआ। नो टेल का मतलब, तो नो टेल तो एक हेड, जो 3 हेड है उसी में नो टेल है, ठीक है। तो वो आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ, उसमें सैम्पल पॉइंट 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या आएगी, बोलिए, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 9th वाला पार्ट। इसमें बेटा आपको 9th पार्ट में बोला गया है एट मोस्ट 2 टेल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, और बाकी जो आपके पास सैम्पल पॉइंट है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एच एच भी इसमें आ जाएगा, एच एच टी भी आ जाएगा, एच टी एच भी, ये भी सिर्फ 3 टेल आपके पास नहीं आएगा, बाकी 7 के 7 पॉइंट आएंगे, क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट 2 टेल होनी चाहिए, बाकी नीचे के सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट आपने किया ई इवेंट है आपके पास, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ जो सैम्पल पॉइंट है इसके 7 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास इस इवेंट की वो क्या आई, 7/8। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 9th वाला। 9th वाले क्वेश्चन में आपको बेटा बोला गया इफ़ 2/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, ठीक है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में मैंने कराया था, जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहीं से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास जो गिवन है वो आप लिखेंगे, गिवन आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास इफ़ 2/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 2/11। तो आप इसको लिख लेंगे, लेट करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है जो हो वो है 2/11, ठीक है। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू, यहीं से फार्मूला बन जाएगा 1 और पी ए, तो वो आ जाएगा बेटा 1 - 2/11 इज इक्वल टू 11 - 2/11, और ये आ जाएगा 9/11 इज़ द आंसर। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वावल अ कंसोनेंट, ठीक है। चूजन बेटा आपको ये यहाँ से लेटर चूज़ करने हैं, ठीक है, उनकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, और आपको ये बताना है कि वहाँ पे वावल्स कितने हैं और कंसोनेंट कितने हैं, ठीक है। तो हम गिवन जो लिख रहे हैं वो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड
असैसिनेशन, ठीक है, ये आपके पास वर्ड दिया है। और यहाँ पे बेटा 6 आपके पास क्या है, 6 क्या है आपके पास, वावल्स। ओके, ये आपके पास 6 वावल्स हैं यहाँ पे। और कंसोनेंट जो हैं वो कितने हैं, रिमेनिंग जो है कंसोनेंट हैं आपके पास, वो हैं आपके पास 7। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हुए इस वर्ड के वो कितने हुए, वो हुए आपके पास 13। क्लियर है, ये 13 हुए आपके पास। ओके, तो बेटा हमें फर्स्ट जो आपको देना है अ वॉवल का, क्या देना है इसमें, वावल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो आप लेट करेंगे, आपके पास ई इवेंट है, उसमें वावल हैं बेटा हमारे पास ए अगेन ए आई है ना, तो टोटल 6 हैं। ओ ये आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हुए वो कितने हुए, 6 हुए, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, वो हमारे पास 6 हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये आंसर आया इसका। और सेकंड वाला आपको दिया गया है कंसोनेंट, ओके, तो लेट करेंगे आप, जो ई इवेंट है हमारे पास इसमें कंसोनेंट है आपके पास बेटा एस। ठीक है, ये आपके पास कंसोनेंट है NTN, तो ये आपके पास 7 कंसोनेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ इसमें जो सैंपल पॉइंट है वो कितने हैं, 7। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप इसकी ई इवेंट की, वो क्या आएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम वो कितने हैं, 7 है हमारे पास, अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 11 वाला। 11 क्वेश्चन देखिए बेटा, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट natural numbers at random from 1 to 20, and if these 6 numbers match with the 6 numbers fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? Hint: order of the number is not important. आपको बेटा एक लॉटरी है, यहाँ पे एक पर्सन ने वहाँ पे जो है 120 में से 6 नंबर जो है उसने क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। ठीक है, अगर वो 6 नंबर जो लॉटरी कमेटी ने 6 नंबर की लॉटरी बनाई है उसके साथ अगर वो मैच कर जाते हैं उसके 6 नंबर, तो वो विन कर जाता है, मतलब वो लॉटरी प्राइज़ जीत जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 से लेके जो 20 तक ये नेचुरल नंबर दिए गए हैं, उसमें से उसके नंबर जैसे 2, 3, 7, 12, 14 और ये 15, उसके जो 6 नंबर है वो इस टाइप के हैं। ठीक है, वो लॉटरी का जो लॉटरी कमेटी है वो उसने भी अगर यही नंबर डिसाइड किए हुए हैं तो वो लॉटरी क्या कर जाएगा, वो जीत जाएगा। क्लियर है बेटा, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट 6 डिफरेंट नंबर्स चूजन एट रैंडम। ठीक है, आपको ये भी बोला गया है रैंडम फ्रॉम 1 to 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, और आपको ये भी बोला गया है बेटा ऑर्डर ऑफ द नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके बेटा, अब जो टोटल नंबर हैं लॉटरी को मतलब टोटल नंबर हमारे जो दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट के वो हैं 1 से लेके 20 तक। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, वो हैं 20। ओके, तो हमें जो नंबर सेलेक्ट करने हैं वो कितने हैं, नंबर टू बी सिलेक्टेड वो कितने हैं, वो हैं 6। ओके, तो टोटल नंबर ये हैं हमारे पास बेटा, चूज़ करने हैं आपने 6। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बनेंगे इसके वो कितने बनेंगे, वो 20C6 ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगेगा। ओके बेटा,
तो वो आपके पास क्या होता है, कम्बिनेशन वाला NCR, ठीक है, n फैक्टोरियल, और ये क्या होता है R फैक्टोरियल, और दूसरा n-r, क्या होता है n-r फैक्टोरियल। ओके, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये जो सैम्पल पॉइंट है वो हम निकालेंगे पहले, 20 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और 20 - 6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14 फैक्टोरियल। ओके बेटा, तो इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। 20 इसको आप ओपन करेंगे बेटा, 20 सारे, ये फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे कि आपके पास यहाँ 20 बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। अब आप नीचे देख रहे हैं 14 फैक्टोरियल है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे आप, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये 1 तक हो गया। और ये 14 फैक्टोरियल जो है ये हमने इसलिए नहीं ओपन किया था क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं 6 3 ज़ा 18, तो ये आप इसके साथ काट देंगे। ठीक है बेटा, 5 4 ज़ा 20, और ये कट जाएगा आपके पास। ओके, तो हमारे पास 2 बचा, 2 इससे काट दीजिए आप 4। ओके बेटा, तो हमारे पास ऊपर नंबर बचा है 20, 17 और 17, और ये क्या है 15 4 ज़ा कितना होता है बेटा 60। ठीक है, ये हमारे पास नंबर बचे हैं। ओके बेटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे तो आपके पास 6 7 ज़ा 42 और 6 1 ज़ा 6, ये 0 लिखेंगे, 6 7 ज़ा 42 और 6 1 ज़ा 6, और कितना आ जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 19 से इसको करेंगे। क्लियर है, तो हमारे पास कुछ कैसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 19 2 ज़ा 38। ठीक है, यस बेटा, 19 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 है ना, 38। तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारा 8 आएगा बेटा, 15 8 ज़ा कितना हुआ 8 5 ज़ा 40 एंड 8 1 ज़ा 8, तो कितना हुआ 120 हुआ। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपके पास 3876 आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जब ये आप कर लेंगे आपके पास सैम्पल पॉइंट आ गई है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल कम्बिनेशन बनेंगे आपके पास वो कितने आएंगे, 6 नंबर के, वो ये बन जाएंगे आपके पास 38760। ये टोटल कम्बिनेशन बने आपके पास 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर जो लॉटरी प्राइज़ है आपके पास। ठीक है, और बेटा हमारे पास एक ही नंबर है वो। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे लेट A be the event that 6 number match with the 6 numbers already fixed by the लॉटरी कमेटी। ठीक है, तो लॉटरी कमेटी ने जो नंबर फिक्स किया है वो क्या कर रहा है, हमारा उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो नंबर आप जो एलिमेंट आएंगे किस में, ए इवेंट में, वो क्या आएंगे, आपने 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर चूज़ करने हैं किस में से, 6 में से। क्लियर है बेटा, 6 नंबर जो आपने बनाने हैं वो 6 नंबर से ही बनाने हैं ना। तो यहाँ पे इसके जो आउटकम है वो आ जाएंगे ऐसे। आप देख रहे हैं, आप पीछे ऊपर बताता है NCR का क्या मतलब है, N फैक्टोरियल और N-R, तो वो क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल आपके पास R, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 बचा। क्लियर है बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट या नंबर ऑफ एलिमेंट आए इस ठीक है, तो वो कितने आए आपके पास 1 आए। क्लियर है बेटा, तो आपके पास नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या आएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे ए के अपॉन में
टोटल फेवरेबल आउटकम जो आए, टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस में वो कितने थे, 3876। तो ये आ जाएगा 38760। तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार फिर से समझना। ओके।